से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं ये दावा नहीं करता कि पूरी पुस्तक पढ़ी, थोड़ी सी देखी, अभी और पढ़ूंगा तो और समझूंगा, अदरवाइज ये पॉलिटिक्स में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो जाती है। थोड़ा साइड हो जाइए, साइड। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः गुरुभ्यः वरपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापतिपादुकाभ्यः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोष्पदीकृतबालिशमस्तीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत भूमि की जय। आज आद्य दिवस में आप सभी प्रियजन सियाराममय स्वरूप मान करके आप सबको श्री सीताराम एवं हमारा सौभाग्य यह है आज बहुप्रतिभा के धनी अलग अलग विधा के गुणक भगवान बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से दिल्ली के इस हॉल में हम सब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठे हुए हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है, देखो भाई तीर्थ के पास हम चल करके जावे तभी पुण्य लाभ होगा, लेकिन जब भगवत कृपा होती है तो कभी कभी तीर्थ हमारे पास चल करके आ सकते हैं। ऐसे ऋषि के इससे परमार्थ निकेतन थे परम पूज्य अनंत श्री विभूषण श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, जिन्होंने गंगा आरती के माध्यम से समूचे विश्व को निर्मल करने का दिव्य संकल्प लिया है। पूज्य महाराज जी को प्रणाम। और हमारे दक्षिण भाग में एक ऐसी विभूति जो राजपीठ पर तो आसीन है, ये राज सत्ता के द्वारा लोगों की समाज सेवा तो कर ही रहे, और हम तो प्रथम बार समक्ष दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पहली बार दर्शन करके हमने किसी राजनेता को इतना वृद्ध देखा है जो इतिहास और साहित्य में अपनी प्रतिभा से लोगों को आश्चर्यचकित करके ऐसे खींच लेता है जैसे कभी बांसुरी बजाकर कृष्ण खींचते। और ये कोई तुलना करके हम ये नहीं कहना चाहते कि उनको आकर्षण करना चाहते, अब तो उनकी प्रतिभा को केवल एक जगह तक जो सीमित रख लेते हैं लोग, उनके आंखें खोलना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी में है तो वो अपनी पार्टी के लिए प्रतिभा दिखा रहे हैं, अपितु ज्ञान किसी पार्टी का नहीं होता है, ज्ञान तो राष्ट्र के कल्याण का होता है। तो राष्ट्र के कल्याण के लिए, युवाओं की आंखें खोलने के लिए और तर्क शास्त्रियों के दिमाग के स्पंदन को दूर करने के लिए ये प्रतिभा भगवान देते हैं। हमारे प्रिय श्री सुधांशु जी विराजमान बगल में, और साथ में बागेश्वर धाम के बगिया के पुष्प, यहाँ के सांसद आप मनोज तिवारी जी भी हैं। और इस पूरे आयोजन को, आज की इस प्रेस वार्ता को, आप सबको आमंत्रण बुलाने को, यहाँ तक कि हमें भी बुलाने को, हमारे नीलकांत बख्शी जी, इनकी भूमिका है राम सेतु की तरह। आप भी विराजमान और आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सहपाठीगण जैसे भी आप सब पधारे, सबको सीताराम और खूब खूब साधुवाद हनुमान जी के साथ। एक तो थी भूमिका, आपने पहले एक मिसाल दाग दी और उसके पहले महाशय ने एक मिसाल दाग दी, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो हम जिस चर्चा पर केंद्रित हैं वो चर्चा में विघ्न होगा। सीधी सी बात ये है, धर्म धारणा का विषय, धार्मिक धारणा, धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक विधा, धार्मिक कृपा, धार्मिक मूल तत्व है, धार्मिक प्राण। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे इंसान को इंसान बनने के लिए सनातन धर्म जरूरी है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। और पूरे विश्व में हम किसी भी धर्म के या मजहब के खिलाफ नहीं, पूरे विश्व में सनातन ही सिर्फ धर्म है। क्योंकि अन्य मजहबों के जो भगवान है, पैगंबर है, उन्होंने ये कहा मैं भगवान का पुत्र हूँ, किसी ने संदेश कहा, किसी ने दुख। हम ये कहते, हमारा शास्त्र ये कहता, हमारा मत ये कहता, हमारे संत ये कहते, एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा, पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब सनातन के हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। चाहे वैष्णव हो या फिर सिख ईसाई हो, सब हमारे अपने हैं। इसलिए सनातन एक
धारणा है, सनातन एक पद्धति है, सनातन एक विज्ञान है। सनातन कोई ज्ञान नहीं, सनातन एक विज्ञान है। रामचरितमानस का जब भूमिकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी तो उसमें प्रारंभ में ये श्लोक में अद्भुत वर्णन कर दिया, सीताराम गुरुराम पुण्यारण्य विहारम वंदे विशुद्ध विज्ञान, वंदे विशुद्ध विज्ञान, कवीश्वर कपीश्वर, विशुद्ध विज्ञान के। तो सनातन एक विशुद्ध विज्ञान। देखो ज्ञान और विज्ञान क्या है? जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान। जान लेना ज्ञान है, उसको प्रकट कर देना विज्ञान। और हमारा सनातन धर्म प्रकट परमात्मा को भी प्रकट करता है। हमारा सनातन धर्म प्रकट अवतरित करवाता है, पृथ्वी पर ले आता है, निराकार से साकार, ऐसा हमारा सनातन धर्म। लेकिन इस पुस्तक की जो भूमिका जिसके लिए हम आज विराजमान है, इसकी भूमिका बनती है घटना से। कई कथा थी ट्राइबल एरिया में, हम सब प्रियजन मिलकर के सत्संग की वार्ता को आगे बढ़ा रहे थे। एक परिवार आकर हमें मिलता है तो एक माता जी रोने लगी। स्वभाव समझ उनके हाथ पकड़ा कि माँ क्या बात है? वृद्ध माता जी, उन्होंने कहा कि हम बर्बाद होकर लुट गए। पूछा हमने किस बात? उन्होंने कहा कि हमारा बालक धोखे से कैसे भी करके अन्य जगहों पर जा रहा, किसी मजहब का उन्होंने नाम, हम उस मजहब से कोई बुराई नहीं, उन्होंने नाम दी। हमने कहा इसमें आपको रोने की क्या बात है? बच्चे ने अपनी मति से, सोच से, विचार से कुछ तर्क के साथ गया हो। उन्होंने कहा बात ये है कि वो हमारी पूजा पाठ को पाखंड मानते हैं, तब हमारे को चुप। हमने कहा उससे मिलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की बाद में 7 दिन की कथा थी, वो आया। हमने उसको पूछा कि आप किसी मजहब को मानते, इसमें हमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारा सनातन धर्म पाखंड कैसे, इसको तुम सिद्ध करके बताओ। नाम सिद्ध करके वो मुस्कुराया। उसने अनेक तर्क किए। प्रायः नई नई भक्ति जिसके अंदर होती वो प्रदर्शनी ज्यादा होती, उसने अपने अपने तर्कों से प्रयत्न किया। हाँ, कुछ बच्चे बैठे थे तो कुछ को अच्छा भी लग रहा था, कुछ मुस्कुरा भी रहे थे, कुछ सोच रहे थे कि अब गुरु जी चमत्कार दिखाएंगे, जैसे आते ही आप कह रहे थे कि कोई चमत्कार दिखाएंगे। स्वभावश उसने बच्चों को लगा कि चमत्कार दिखाएंगे। हमने उसको कुछ प्रसन्नतापूर्वक सिर्फ एक बहुत सहजतापूर्वक एक बात, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई शुद्धि का प्रयोग नहीं किया, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ एक बात कही, आप जिस मजहब को मानते हैं हमारा सम्मान है, लेकिन ये मत भूलो वह सनातन धर्म की ही एक दाल है, एक सागर है। तब तो बड़ा वृतांत हुआ, 1.5-2 घंटे वार्ता चली, तब कहीं जाकर के उस बालक की समझ में आया। इस सिद्धांत को मत में रख करके केवल युवाओं के लिए नहीं, यह बच्चों के लिए भी इतनी सरल भाषा में बच्चे भी पढ़ पाएंगे, वृद्ध भी पढ़ पाएंगे। और ज्ञानी गुरु तो आप श्री ने पढ़ाई है, 1-2 पेज भले ही पढ़े, अब आप ही पढ़ ही लेंगे। इसमें हमने इस पुस्तक में एक जगह दिया है तुलना, किसी को नीचा नहीं दिखाया, और हमने ये जरूर बताया कि तुम्हारे में अगर जीव हिंसा धर्म है तो हमारे यहाँ अहिंसा सनातन धर्म है। हमने इतना जरूर बताया इस पुस्तक में, आपके यहाँ शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, हमारे यहाँ 7 जन्म का संबंध है। हमने इस पुस्तक में ये जरूर बताया कि 4 वेद तो है, पर वेद का रहस्य क्या है, और वेद किस लिए बहुत कम शब्दों में प्रयत्न किया कि आप मूल तत्व को जानकारी के रूप में जान पाए। और जानकारी ही नहीं, सनातन धर्म की पुस्तक पढ़ने के बाद ना तो ये विक्रय हेतु है, ना कुछ इसकी जो व्यवस्था है पोर्टल वाले कर रहे हैं, ये परिकर कर रहे हैं। हमारे मन में तो उद्गार उद्भवित हुए और वर्तमान समय में आवश्यकता थी तो हमने इसको बोला है। लेकिन एक कार्य हमारी माता जी उन्होंने, अंकुर जी और आप सबने मिलकर के किया। हम तो बहुत अनपढ़ गवाह हैं, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लाखों धर्म विरोधियों के बीच में कोई भी ललकार करके बता पाएगा कि ये हमारा सनातन धर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं। गागर में सागर है, इसलिए पुस्तक का नाम ही हमने रखा सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म क्या है ये हमने रखा है। इस पुस्तक को आज विमोचन के रूप में हमारे नीलकंठ जी को खूब साधुवाद, और सुधांशु जी को तो हम पहली बार मिले, आपको भी साधुवाद कि आपने आए और आपने 2 पेज ही पढ़े। मतलब हमारी देखो
आप लोग समझते होंगे कि तिवारी जी को बैठाकर और सुधांशु जी को बैठाकर गुरु जी करना क्या चाह रहे हैं। हम सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि जिस लेवल का आदमी जिस मार्ग का गुरु होता है उसी से प्रमाण पत्र लेना चाहे। जो प्रमाण पत्र हम किसी एक्टर से लेंगे गड़बड़ हो सकता है। आप कहोगे कि आप एक एक्टर भी तो बैठा है, तो उसमें उत्तर ये है कि आप अभिनेता के साथ साथ बागेश्वर धाम के एक शिष्य हैं, और बागेश्वर धाम शिष्य की तरफ से आप हैं और हम तो सनातन की तरफ से हैं। सब और संतों की तरफ से पूज्य महाराज जी परमार्थ निकेतन वाले महापुरुष अद्भुत हैं। हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है अभिभावक के रूप में। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का, आप सब हमारे सुहृदजन हैं, प्रियजन हैं। भगवान आपको किसी की नजर न लगाए। आपने सदा सत्य दिखाने का कार्य किया, तो भगवान करे आपको किसी की नजर न लगे, खासकर हमारी न लगे। से प्रार्थना करते हैं, आपने सदा सत्य दिखाने का प्रयत्न किया और सत्य हमारा तो दिखाया, भी किसी का दिखाया और ना दिखाया, हमारा तो सत्य दिखाया। अब एक बार दादाजी के कहने पे एक बार और तुम्हें दिखाना है। बोले कितने काले कोट में कितने काले खाने, और ये दावे के लिए हमारे पास कोई अनुमान नहीं। हनुमान जी का बल है कि हमारे पास जो गुरु कृपा है वो बोलती है, पर्चा बोलता है, नॉट फिक्स्ड। कभी भी किसी भी दरबार में चले आइए, आपकी पोल ना खोले तो हम हनुमान जी के नहीं। जय जय सीताराम। किसी से एक अभिमान बहुत मुस्कुराते हुए थोड़ा हंसाना था हमको। तो ये पुस्तक का आज विमोचन है। सबको इस पुस्तक बागेश्वर धाम से प्राप्त होगी और बागेश्वर धाम यहाँ रखी है। तिवारी जी इसकी व्यवस्था करेंगे, ये धाम के परिकर है। तो हमारे यहाँ के सांसद श्री मनोज तिवारी जी इसकी व्यवस्था करेंगे और कथाओं में भी ये प्राप्त होगी। इस पुस्तक का आगे हम आपको एक कल्पना और बता दें, सार्थक हो ना हो कि भगवत कृपा और संतों का आशीर्वाद। कालांतर में इस पुस्तक को स्कूली बैगों में ले जाने की प्रयास है। स्कूलों के बैग में बच्चों के पास में पहुंचे जो जिज्ञासु स्वभाव, और उन बच्चों से वर्ष में एक बार परीक्षा कराने का इसी पुस्तक से संबंधित एक प्रश्न पत्र तैयार करके पहले मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, उस जिले में जो अव्वल आएगा उसको एक उपहार स्वरूप कुछ देंगे। बच्चों का मन भी लगेगा, तो बच्चे परीक्षात्मक रूप से जब पढ़ेंगे तो जीवन में उतारेंगे। निश्चित रूप से इस पुस्तक के चित्र से उनका चरित्र संभलेगा, ये हमें भगवान के चरणों पर भरोसा है। ये पूरी पुस्तक की रूपरेखा है। अब कोई खुजली आपके मन में ये बहुत विनोद में बोले, आप हमारी बातों को बहुत गंभीरता से मत लेना, हम बहुत मनमोहनी आदमी हैं। किसी भी बात की शुरुआत रामचरितमानस के चौपाई से करते हैं। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने एक बात अधिक टिप्पणी की थी। एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं दक्षिण भारत के, जिन्होंने कल ही कहा है कि भारत को एक और राष्ट्र बनाने की जरूरत है। स्वामी जी ने अभी जिक्र किया कि सनातन को कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है। तो जो बयान पॉलिटिकल लोगों के तरफ से आते हैं, क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी में परिवर्तन संविधान किया गया, संविधान में क्या ऐसा परिवर्तन होगा कि इस तरह की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर काबू पाया जा सके? देखिए, इसका पॉलिटिकल और टेक्निकल दोनों उत्तर देते हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कही, अभी स्वामी जी देवी शक्ति की बात कर रहे थे। उनकी पार्टी की बहू डिम्पल यादव ने कहा मुझसे सहमत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भाजपा सांसद है, बताइए अपने घर की बहू बेटी समझा नहीं पा रहे, दुनिया भर ध्यान देने पर। दूसरा, यही स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे, तो किस नारे के साथ सत्ता में रहे? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु रहे महेश है। इतना ही नहीं, नारा ये भी था बसपा का, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। फिर आए भाजपा में जय श्री राम के साथ, अब जाके वहां ये बोलने लगे तो मतलब ये हिंदू धर्म धोखा है या आदमी धोखा है? ये आप खुद समझ सकते हैं। ये तो बात पॉलिटिकल और टेक्निकल जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म डिजीज है, वो सिर्फ मैं पूजा में प्रयोग करने वाली चीजें बताता हूँ। पूजा में हल्दी प्रयोग होती है, स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, इसका पेटेंट है, ठीक है। तुलसी प्रयोग होती है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर है, इसका पेटेंट। आंवला स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर है, इसका पेटेंट है, ठीक है। गाय का दूध
A2 मिल्क इसका पेटेंट है, ठीक है। पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, इसका पेटेंट है। कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? गंगा जल सबसे ज्यादा, स्वामी जी बैठे हुए हैं, अब तो रिसर्च में कहते हैं साहब वो ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, शायद वो इन जगहों से होके आती होगी, इससे नेचुरल प्रोसेसिंग हो जाती होगी। खैर ये तो मानते रहो ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, ये तो प्रूवन है। तो अभी विज्ञान ने जो प्रूव किया है, ये तो बीमारी हटाने की तो वो चीजें हैं जो पूजा में प्रयोग होती है। अब इसके बाद किसी को डिजीज दिख रही है, उसका तो वायरस उसके दिमाग में घुस गया है, और वो वायरस और कोई नहीं है, वो एम वायरस है। मतलब उसको अदरवाइज मत लीजिए, मैकाले वायरस ऑफ 19th सेंचुरी, मार्क्सिस्ट वायरस ऑफ 20th सेंचुरी, और भी हो सकता है कुछ आप लोग सोच रहे होंगे तो ठीक ही सोच रहे होंगे। इस कारण से समस्या है, इसलिए उनको अपने दिमाग में वैक्सीन लगाने की जरूरत है। वैक्सीन क्या है? मोदी वैक्सीन। बाबरी ढांचा का आगे मंदिर बनाया गया और ये क्रोनोलॉजी की शुरुआत हुई है। इसके बाद एक दूसरा तीसरा जिस तरह से चीजें हो रही हैं उसको मुस्लिम समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और गलत हो जाएगा। वोट वाली सवाल क्या है? उन लोगों की संवेदनाओं के साथ। दूसरा सवाल एक और बात जी, हम किसी के खिलाफ नहीं, उन्हें हमें वो लोग पता नहीं हमें किस नज़र से देखेंगे इस बयान के बाद, पर देखना चाहिए मंदिर तोड़कर जो मस्जिदें बनाई जा रही थी बाबर अकबर के कारण, तब मस्त लग रहा है। अब मंदिर की जगह मंदिर बन रहा है तो दस्त लग रहे हैं। हमने कभी किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा सनातनियों ने, हमने सिर्फ अपने मंदिर को पुनः निर्माण कराया है। ये हम बताना चाहते हैं भारत के लोगों को, और उन मुसलमानों को ये कहना चाहते हैं कि आप बेफिजूली में परेशान ना हो, भारत की सांस्कृतिक एकता बनाए रखिए। भारत में कानून है, न्याय प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यह परम स्वतंत्र है, अब कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, ये किसी भी सत्ता या सरकार के अधीन नहीं है। जज जो बनता है वो स्वतंत्र होते हैं, और एक दो जजों ने नहीं पूरी चैम्बर में बैठकर उस पर निर्णय लिया है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप ऐसे मंतव्य और ऐसे विचार अपने बाहर रखें, इसको आप ना बोलें और ना अपने लोगों को भड़काएं, वरना देश की स्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन सनातन धर्म क्या है, पुस्तक के बारे में जानकर अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। आप सब हमारे साथ हो, धन्यवाद। और आप सबको बागेश्वर धाम भी आना है, और हाँ एक एक पुस्तक सबको पढ़ने को मिल रही, आप लोगों को प्रसाद भी है, और हाँ घी के लड्डू भी है, देसी घी, उसके लड्डू पाना है। एक एक पुस्तक इसके ठीक बाद आप न्याय प्रणाली किसी पार्टी के अंतर्गत नहीं चलती, स्वतंत्र है। तीसरी बात, जो आदेश ज्ञानवापी का आया है उस सहजवश आदेश से 1992 में कलेक्टर ने जो तहखाने में पूजा हो रही थी व्यास परिवार द्वारा, उस पर रोक लगाई थी, उस रोक को केवल हटा दिया है डीएम के ऑर्डर पर। अभी ज्ञानवापी का निर्णय नहीं आया, शंकर जी निकलने हैं ये तय है। मनोयोग में तैयारी बनाए रखें। बाबा जी मेरा बहुत ज्यादा जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारे पास बैठ लें। हम उनसे यही कहना चाहते हैं, 2-3 जगहों पर उनको तो सहजवश अगर भाईचारा चाहते हैं, ज्ञानवापी और मथुरा बस दे दो, भाईचारा कायम रहेगा। बाबा जी मेरा सवाल है, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर। सर आपने ये पुस्तक हिंदी में लिखी है, आप कह रहे हैं इसको ट्रांसलेट भी कराएंगे। देश में लगभग 35-40% हमारे युवा हैं, सब लोग पढ़ें, ये आपकी भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा होगी कि युवा जो वर्ग है जिसमें अल्पसंख्यक समाज भी आता है, तो क्या आप इस पुस्तक का ट्रांसलेशन उर्दू में भी कराएंगे? जी, इस पुस्तक का देखिए ट्रांसलेशन उर्दू वाले मानेंगे तो उन्हें देंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आप अगर उर्दू में पढ़ो मानो, मैं हम लोग में पढ़ना, किसी को पढ़ने में दिक्कत ना, हमें पढ़ाने में दिक्कत, हमें सनातन धर्म पढ़ाने में क्या दिक्कत है जी। आप तो जैसे भी मानो, हम वैसे पढ़ाएंगे, जैसे प्रकाशन। और कौटिल्य एकेडमी इसमें प्रमुख है, वो लोग इसका प्रकाशन देख रहे हैं। तो अगर उर्दू वाले मांगेंगे, हमारे पास आएंगे, तो हम इनको आज्ञा देंगे कि भाई उर्दू में निकालो, इन्हें सनातन धर्म के बारे में जानना चाहिए, और जानेंगे तभी मांगेंगे। सही।